तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगले टॉपिक को, जो बेसिकली हमारा लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, लास्ट यूनिट है आपका। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो सीरीज के अंदर इंट्रोडक्शन टू सीसी, सीबी एंड सीई। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीबी, यानी सीबी कहने का मतलब क्या है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड विद द बेस एज अ कॉमन टर्मिनल। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो कनेक्ट होता है किससे, बेस से, एक कॉमन टर्मिनल की मदद से। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, एक कॉमन टर्मिनल आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग ये फिगर है आपका बेस कॉन्फ़िगरेशन जो टर्म है, उस टर्म में ये फिगर आपको किसी भी हाल में बना के आना है अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो। इसमें पॉइंट कह रहा है कि द इनपुट इज अप्लाई बिटवीन द इमीटर एंड बेस टर्मिनल। यानी जो इनपुट अप्लाई हो रहा है वो किसके किसके बीच अप्लाई हो रहा है, इमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में अप्लाई हो रहा है। और जो आउटपुट टर्मिनल है, यानी द आउटपुट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल। यानी जो आउटपुट है वो कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच में है। ओके, and this type of configuration is used to explain the operation of NPN and PNP ट्रांजिस्टर। यानी इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज करता है एनपीएन को और पीएनपी ट्रांजिस्टर को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका आता है कॉमन इमीटर, जिसे हम लोग ईसी कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड विद द इमीटर एज अ कॉमन टर्मिनल। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो कनेक्ट होता है किससे, एक इमीटर से, जो एक कॉमन टर्मिनल होता है उससे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग 5.65 में जो फिगर दिया हुआ है वो आपका सीई का फिगर दिया हुआ है। इसमें इनपुट इज अप्लाई बिटवीन द बेस एंड द इमीटर टर्मिनल। यानी जो इनपुट है वो अप्लाई हो रहा है किसके बीच में, बेस और इमीटर टर्मिनल के बीच में। और जो आउटपुट है वो लिया जा रहा है टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल, यानी कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। यानी ज्यादातर ट्रांजिस्टर में यही जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसी को ज्यादातर यूज किया जाता है। तीसरा आपका आता है कॉमन कलेक्टर, जिसे हम लोग सीसी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर एज अ कॉमन टर्मिनल। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो कनेक्ट होता है किससे, एक कलेक्टर से, जिसमें एक कॉमन टर्मिनल होता है। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये फिगर का रिप्रेजेंटेशन है कॉमन कलेक्टर का। और इसमें जो इनपुट होता है, इनपुट इज अप्लाई बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर टर्मिनल। यानी इसमें भी इनपुट बेस रहता है और कलेक्टर टर्मिनल रहता है। और इसमें जो आउटपुट होता है वो आउटपुट टेकन बिटवीन इमीटर एंड द कलेक्टर टर्मिनल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बीच के जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।